हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर एक बार वापस आए हैं नरेशन को लेकर के। ठीक है, तो आज हम फिर नरेशन पढ़ेंगे, लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नरेशन के क्या क्या रूल रेगुलेशन वो आज हम समझेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, हर तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल रेगुलेशन हैं, अच्छे से समझोगे। और अभी तक जिसने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे आईडी में जाकर मेरा पुराना वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सपोज दैट कोई क्वेश्चन रहे, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, ही सेड टू मीनू, he said to Minu, are you going? Are you going? ठीक है, are you going? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Are you going यहां से पता चल रहा है। ठीक है, तो कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नरेशन पूछे जाते हैं, सॉरी नरेशन में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक, जब हमारा सेंटेंस मतलब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें हमारा जो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो WH मेंबर से स्टार्ट होगा। क्लियर है? एक वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, एक वो सेंटेंस जो WH मेंबर से स्टार्ट हो, दोनों के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन। ठीक है, तो पहला हम पढ़ रहे हैं क्या, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, अपन देखते हैं क्या हो सकता है। He said to Minu, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे asked। ठीक है, he asked, ठीक है, इस वर्ड को हम यूज करेंगे। He asked to हट गया मीनू, ही आस्क्ड मीनू। यहां हम इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसलिए। ही आस्क्ड मीनू। ठीक है, अब यहां देखा जा रहा है कि यहां हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और जब कभी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आए तो हम वहां एक वर्ड यूज करते हैं, इफ या वेदर। इफ हो या हो वेदर, इन दोनों वर्ड में से आपको कोई एक वर्ड यूज करना है। ही आस्क्ड मीनू इफ, चलिए वेदर हटा देते हैं, एक ही यूज करते हैं। ठीक है, इफ, ही आस्क्ड मीनू इफ हो गया। अब हम अपने को क्या करना है, अब इसमें से पहचान करना है कि ये कौन सा टेंस है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? was वर्ब होगा। क्लियर है? was वर्ब, तो क्या हो जाएगा। और यह एक रूल भी है, यह इंट्रोगेटिव है, लेकिन अपने को बनाते वक्त इसको हम अपने को सिंपल सेंटेंस बनाना है। मतलब यू यहां आ जाएगा और ये आर यू के जगह में चला जाएगा। जैसे कि मतलब अपने को इसको देखना है, यू आर गोइंग, मतलब अपने को क्या समझना है, यू आर गोइंग समझना है, आर यू गोइंग नहीं समझना, क्योंकि आर यू गोइंग को मैंने पहले ही चेंज कर दिया है। He asked Minu if you हमारा सेकेंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा लड़की है, मतलब मीनू है, तो मीनू की जगह हम सी यूज कर सकते हैं। सी थोड़ा मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, सी के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर, सी वॉर। ठीक है, सी वॉज गोइंग। बस इस तरह हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। He asked Minu if she was going। एक आगे एग्जांपल और देखते हैं। They said to run। They said to run। क्लियर है? They said to run।
had we gone to market, had we gone to market, had we gone to market। चलो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। had we gone to market, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, देखोगे। दे सेट की जगह में हो जाएगा आस्केड, दे आस्केड राम, दे आस्केड राम, ठीक है। हैड वी गॉन टू मार्केट, इसको किस तरह पढ़ना है, वी हैड गॉन टू मार्केट। क्लियर है, वी हैड गॉन टू मार्केट इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए इफ लगा देंगे, ठीक है। दे आस्क्ड राम इफ वी हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है हमारा दे, तो दे का दे ही होगा, ठीक है। दे आस्क्ड राम, ठीक है, दे आस्क्ड राम इफ दे हैड। मैं पहले ही बतला चुका हूं, पास्ट परफेक्ट में जो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं करता है, पास्ट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के साथ ही, तो दे के साथ हैड ही हो जाएगा। इफ दे हैड गॉन टू मार्केट, क्लियर हुआ, दे हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हम ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो WH मेंबर से स्टार्ट होगा। क्लियर है, WH मेंबर से स्टार्ट होगा। ये सेकंड था, थर्ड देखते हैं WH मेंबर वाला। He said, what are you doing? What are you doing today? What are you doing today? यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच WH मेंबर से स्टार्ट हुआ, मतलब व्हाट से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसके लिए रूल थोड़ा सा अलग जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ ही सैड व्हाट आर यू डूइंग टुडे है, ठीक है। WH मेंबर से स्टार्ट होगा, सिंपल है, कुछ नहीं। ही इंट्रोगेटिव है, इसलिए आस्क्ड इसमें भी यूज करना है, ठीक है। ही आस्क्ड व्हाट को हम एज इट इज उतार देंगे, ठीक है, उसको एज इट इज उतार देना, व्हाट रहे, वाई रहे, हाउ रहे, जो भी रहे वहां उतार देना उसको, व्हाट उतर गया। अब उसके बाद जो मैंने सीखा है वही रूल अप्लाई करने हैं। आर यू गोइंग टुडे, तो आर को पहले लो आप, और यू मतलब आर को बाद में लो, यू को पहले लो, तो क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टुडे, और यू आर गोइंग टुडे को अपने नेरेशन में चेंज करो, तो यू हमारा सेकेंड पर्सन चेंज होगा हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सैड, ही सैड, ऑब्जेक्ट हिडन है, जो हिडन होता है उसमें मैंने क्या बताया है कि मी छुपा होता है। ही सैड टू मी, किससे कहा होगा, अरे मेरे से ही तो कहा होगा भाई, इसलिए मी मतलब आई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही आस्क्ड व्हाट आई, आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस के अनुसार, पास्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर्ब, आई वाज डूइंग टुडे, सॉरी टुडे का कुछ टुडे, क्लियर है। तो ये हमारे नरेशन के कुछ चैप्टर बन गए, ठीक है। टुडे को हम दैट डे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग टुडे, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग टुडे, क्लियर है। तो इस तरह हमारा नरेशन का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इस तरह से तैयार होता है। दो तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक हेल्पिंग वर्ब वाला, एक WH मेंबर वाला, ठीक है। दोनों को सॉल्व करना मैंने बता दिया है, आराम से देखोगे और अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इसी में कुछ नए रूल्स की तरफ आते हैं कि कुछ कंडीशन आ जाए तब हम क्या करेंगे। रूल है, ठीक है, रूल फर्स्ट में देखते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाए, ठीक है। अभी तक हमने सैड ज्यादा पढ़ा है,
लेकिन अगर हमारा से आ जाए, विल से आ जाए, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, ध्यान दोगे। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं करता। ठीक है, चेंज नहीं करता। ध्यान दो, सिंपल सा है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करता। ठीक है, ये सिंगल लाइन डबल इन्वर्टर के बाद हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा रिपोर्टिंग, ये हमारा रिपोर्टेड। ठीक है, अगर ये रिपोर्टिंग जो है से स्टार्ट हो जाए, विल से स्टार्ट हो जाए, तो ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं एक एग्जांपल पहला। ठीक है, द कमांडर सेज, द commander says I will run fast. I will run fast. ध्यान दोगे, द कमांडर सेज आई विल रन फास्ट। यहां जो कमांडर है वो सेज में है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट का क्वेश्चन आ गया है। किसका क्वेश्चन है? प्रेजेंट का क्वेश्चन। और मैंने बोला है कि अगर प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, रिपोर्टेड स्पीच ये जो है वो चेंज नहीं करता है। क्या? रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द commander says that, the commander says that। ठीक है, आई क्या है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ है द कमांडर, और द कमांडर एक आदमी है, लड़का है, मतलब ही यूज कर सकते हैं। द कमांडर सेज दैट ही विल, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करेगा, विल का विल ही हो जाएगा। ही विल रन फास्ट। एकदम सिंपल, समझ में आया? अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, द मॉनिटर विल से, द मॉनिटर विल से। ठीक है, आई एम माइंडिंग द क्लास, आई एम minding the class. The monitor will say I am minding the class. यहाँ will से है, मतलब ये फ्यूचर का क्वेश्चन है। किसका है? फ्यूचर का क्वेश्चन है। देखते हैं, the monitor will say that, the monitor will say that। आई हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में है द मॉनिटर हो सके तो एक लड़का है। ठीक है, इसलिए लड़का लड़की दोनों, सी भी यूज करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, ही भी यूज करोगे तो कोई टेंशन नहीं, लड़की भी हो सकती है। द मॉनिटर विल से दैट ही। अब आप बोलोगे कि सर आपने बताया हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, तो हाँ सही सुना है आपने, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या एम है, तो आप देखो क्या मैं ही के साथ एम यूज कर सकता हूँ क्या? कभी सूट करता है क्या? नहीं। मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ? ही के साथ इज लगा देता। ही इज माइंडिंग द क्लास। अब आप बोलोगे सर आपने तो चेंज कर दिया, एम का इज लिख दिया, तो नहीं, इसे हम चेंज नहीं कहते हैं। क्यों? ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ? यहाँ पर मैंने एम को इसके अकॉर्डिंग यूज किया था और मैंने यहाँ इस को इसके अकॉर्डिंग यूज किया है, क्योंकि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपने को तीन हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, इज, एम, आर।
तो जो सुटेबल है उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जरूरी नहीं कि यहाँ एम है तो ही एम माइंडिंग द क्लास लिख देंगे, वो गलत है। ठीक है, मैंने बोला है रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत वर्ब लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ रूल था जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास्ट में भी आते हैं, प्रेजेंट में भी आते हैं, फ्यूचर में भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझाया है। अब आप कहीं से भी बुक उठा करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सॉल्व करके देखो, इस रूल से कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद का वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आप देखोगे इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो अभी तक जिसने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।